नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम रिव्यू करेंगे तुषार जलोटा निर्देशित 10वीं को। 10वीं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है जिसे कि लिखा है सुरेश नैयर और रितेश शाह ने। मेरा नाम है प्रत्यूष और आप देख रहे हैं पीजे रिएक्शन एंड रिव्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच अ करप्ट पॉलिटिशियन इज जेल्ड अंडर अ टफ कॉप डिसाइड टू स्पेंड हिज टाइम स्टडिंग फॉर हाई स्कूल while his wife conspiring against him. Gangaram, played by Abhishek Bachchan, is a corrupt politician who is the chief minister of a state. He is a powerful man who, on some criminal charges, have to spend time in jail. गंगाराम इज अ प्राउड हरियाणवी मैन जो कि सिर्फ 8वीं पास है और उसको इस बात का एहसास दिलाती है उस जेल की जेलर। गंगाराम को ये बात कहीं ना कहीं चुभ जाती है एंड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हाई स्कूल एग्जाम्स। एट फर्स्ट ही ट्राई टू स्टडी बिकॉज ही डोंट वांट टू बी अ कारपेंटर, इट्स बिलो हिज स्टेचर। तो वो लाइब्रेरी जाना शुरू कर देता है ताकि उसे काम ना करना पड़े, पर फिर उसका मन पढ़ाई में लग जाता है एंड ही गेट सिंसियर अबाउट द एग्जाम। इसी बीच जब गंगाराम को जेल होती है तो हमारे परम पूजनीय लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए वो अपनी बीवी को सीएम घोषित कर देता है। पर माइंड यू, शी एंड नो रबड़ी देवी। एट फर्स्ट शी सीम्स टू बी अ सिंपल होम मेकर जिसे कि पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं ना कि ताकत का नशा आपको कुछ भी बना सकता है, और बिमला देवी के मुंह तो जैसे खून ही लग चुका होता है। पावर में अंधी होकर शी स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद अभिषेक बच्चन एंड डजंट वांट हिम आउट ऑफ जेल। कैसे अभिषेक बच्चन अगेंस्ट ऑल ऑड्स हाई स्कूल की परीक्षा देता है और ताकत के नशे में चूर अपनी वाइफ से कैसे पावर वापस लेता है इज द जिस्ट ऑफ 10वीं। अभिषेक बच्चन ने बहुत कोशिश की है इस रोल में ढलने की, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चूक गए हैं इसे उस लेवल तक पहुंचाने में। कद काठी से तो वो हरियाणवी लग रहे हैं, पर फिर कद काठी ही सब कुछ होती तो एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में अभिषेक बच्चन थोड़ा सा कमतर ही नजर आते हैं। अभिषेक ने पूरी कोशिश की है माचो हरियाणवी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की, पर ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। उनका हरियाणवी एक्सेंट काफ़ी ओवर द टॉप लगता है जो कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर को काफ़ी अनइंटरेस्टिंग एंड और क्रिंजी बनाता है। अभिषेक अपने नेचुरल फ्लो में नहीं नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि ही इज़ ट्राइंग अ बिट हार्ड। बॉलीवुड की हमेशा से हर चीज़ को स्टीरियोटाइप करने की आदत रही है। इफ़ इट इज़ तन्ने मन्ने इट इज़ हरियाणवी, इफ़ इट इज़ केमचो मोटा भाई देन इट इज़ गुजराती। बॉलीवुड नेवर ट्राई हार्ड इनफ टू कैप्चर द ट्रू सोल ऑफ एनी इंडियन लैंग्वेजेस, एंड ये बॉलीवुड मूवी में साफ दिखाई देता है। ऑल एंड ऑल अभिषेक ट्राई हार्ड टू पोर्ट्रे दिस रोल बट फेल्ड मिजरेबली। Somebody like Surya Sharma could have been more suitable for this role. Yami Gautam as Jyoti Deshwal is a jailer who is tough and by the books. Her first encounter with Gangaram is somewhat fiery. They don't like each other at first. Gangaram is arrogant and mild chauvinist, but Jyoti Deshwal don't fear him and she stand up to him. She humbles him and at first he try to resist her authority, but then he start to like her. यामी पिछले कुछ टाइम से ऐसी मूवी कर रही हैं जिसमें शी इज प्लेइंग द ऑथोरिटेटिव फिगर, चाहे वो रॉ एजेंट हो उरी में या फिर थर्सडे मूवी में किडनैपर का रोल हो। शी इज डूइंग दीज काइंड ऑफ रोल फॉर क्वाइट अ सम टाइम एंड आई मस्ट से she is getting good. In front of Abhishek, she looks more confident with her accent and looks more comfortable in playing this role. She is tough and encouraged Gangaram to pursue his study. She even teach him Hindi, in which he is not good at. She challenged him to be a man, which he is not but can be. Bimla Devi, played by Nimrat Kaur, is a wife of Gangaram. She is a homemaker whose whole life is within four walls. She is introvert and happy within the boundaries of her home. But suddenly one day her life changes when her husband Gangaram is jailed and sky falls on her when she came to know she is going to be a CM of a state. At first she seems anxious as a great responsibility falls on her shoulder, but then she gets used to it. She is a homemaker and when she can manage a house, how difficult it would be to manage a state. She enjoys this new power so much so that she doesn't want her husband to come out of jail. She conspire against him so that he fail in his exams. She play all sort of tricks against him, and that's the problem I have with this character. The way it is written, I don't know with what sort of dubious mind this character is written in the movie. Bimla Devi जब तक घर के अंदर है, she is all Sati Savitri types and all good-natured housewife. But the moment she got responsibility, power, and she stepped out of the house, she is portrayed like a vamp in the movie. What sort of mindset is this for woke and feminist Bollywood? It seems a Gharilu woman can't handle a state of power and she gets vampy and villainous the moment she oversteps the boundary. निम्रत कौर एक मंजीवी कलाकार हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि she is a better actor than Yami and Abhishek. She is much fluent in Haryanvi accent and it comes naturally to her. Banter between her and Abhishek in the movie are the most comedic moments in the movie. She compliments Abhishek character, या ये कहें कि Abhishek character was complimenting hers. Nimrat shines in the movie and she shows that how innocent and how vicious she can be in the same role. 10वीं is a satirical comedy and movie is making satire on all sorts of things from education system to corrupt politicians, corrupt police department to caste system. It's like ये फिल्म कहना तो बहुत कुछ चाहती है पर कह नहीं पा रही है। बॉलीवुड अपनी कॉमेडी के लिए नहीं जाना जाता है
और ऊपर से सटारिकल कॉमेडी, वो तो भूल ही जाओ। एटलीस्ट ये मूवी किसी तरह का वो एजेंडा नहीं परोसती है। डायलॉग्स आर ओवर द टॉप एंड क्रिंजी। कॉमेडी शुड बी नेचुरल, but there is nothing natural in this comedy. This comedy seems to be forced upon the viewers. The most cheering moments of this movie is between Abhishek and Nimrat Kaur. Their banter is the highlight of the movie. Other than the movie seems to be far-fetched and a bit boring in the middle. The one thing that shocked me about this movie was the ending, and I must tell you, I was not expecting that. Direction is predictable and there is nothing much to say about that. Background music is okay. This movie is one-time watch, as all mediocre movies are dumped on OTT, so same goes for Daswin also. Watch it if you want to, but if you will miss this, it will be a time savior. My rating is 5 out of 10. तो इसी के साथ मूवी का रिव्यू यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले रिव्यू में। Please do like, share and subscribe if you like my content. Click the notification bell to get notified for new content. जय हिंद, वंदे मातरम।